28 मार्च 2026 का दिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में एक बड़ा पड़ाव साबित होने जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसे देश को समर्पित करेंगे। लंबे समय से जिस प्रोजेक्ट का इंतजार किया जा रहा था वो अब हकीकत बन चुका है और इसके साथ ही भारत के एविएशन सेक्टर को एक नई ऊंचाई मिलने जा रही है। ये एयरपोर्ट केवल एक नया हवाई अड्डा नहीं है बल्कि इसे भविष्य का मेगा एयरपोर्ट कहा जा रहा है। इसकी योजना, आकार, तकनीक और क्षमता को देखते हुए ये एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होने जा रहा है। उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसे भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम के दिन सुबह करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर पहुंचेंगे। उनके साथ इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े और सख्त इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट प्रीमाइसेस से लेकर जनसभा स्थल तक हर जगह मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी, पुलिस, अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी में लगी हुई हैं। एयरफोर्स ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और उद्घाटन से पहले MI-17 हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग ट्रायल भी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री के लिए एयरपोर्ट परिसर में 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। जैसे ही वो पहुंचेंगे सीधे हेलीपैड से टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे। यहाँ उनका स्वागत एक छोटे लेकिन आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम से किया जाएगा जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री एक खास पल के साक्षी बनेंगे जब वो पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार परेश मैती की बनाई गई लगभग 100 फीट चौड़ी विशाल पेंटिंग का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम का एक और बड़ा आकर्षण जनसभा होगी जिसमें करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इस विशाल भीड़ को संभालने के लिए 3 बड़े जर्मन हैंगर लगाकर पंडाल तैयार किया गया है जिसे सफेद और भगवा रंगों से सजाया गया है। बैठने के लिए कुर्सियों और सोफों की व्यवस्था की गई है और पूरे इलाके को 3 बैरिगेटिंग में सुरक्षित किया गया है। जनसभा स्थल को 22 ब्लॉकों में बांटा गया है और करीब 100 एंट्री गेट बनाए गए हैं जहां से लोगों को कड़ी सुरक्षा के जांच के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री टर्मिनल का निरीक्षण गोल्फ बग्गी के जरिए करेंगे और फिर मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो के बाद जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इस दौरान वो देश को इस एयरपोर्ट की सौगात देंगे और इसके महत्व को भी समझाएंगे। अगर इस एयरपोर्ट की खासियतों की बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेहद आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है। ये एयरपोर्ट लगभग 5000 से 5300 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और भविष्य में इसका विस्तार और भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये परियोजना लगभग 5845 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जा रही है जो इसे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में शामिल करती है। पहले चरण में इस एयरपोर्ट पर एक रनवे तैयार किया गया है जिसकी लंबाई करीब 3700 मीटर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि भविष्य में यहाँ कुल 6 रनवे बनाने की योजना है। अगर ये योजना पूरी होती है तो ये दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा जहाँ इतनी बड़ी संख्या में रनवेज मौजूद हैं। अगर टर्मिनल की बात करें तो फिलहाल पहले चरण में एक टर्मिनल T1 तैयार किया गया है जिसकी क्षमता सालाना करीब 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है। आने वाले समय में यहाँ कुल 4 टर्मिनल T1 से T4 बनाए जाएंगे। तब इसकी क्षमता 7 करोड़ से ज्यादा यात्रियों प्रतिवर्ष तक पहुंच सकती है। अभी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मैक्सिमम 3 टर्मिनल हैं और ये 4 टर्मिनल की योजना प्रस्तावित है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए। ये आंकड़ा अपने आप में इस एयरपोर्ट की विशालता और भविष्य की जरूरतों को दर्शाता है। एक और बड़ी खासियत यह है कि यहाँ एक साथ 178 यानी कि 178 विमान खड़े किए जा सकते हैं। ये क्षमता इसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की श्रेणी में शामिल करती है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट को पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाने पर भी खास ध्यान दिया गया है। सोलर एनर्जी,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कार्बन न्यूट्रल ऑपरेशन जैसी सुविधाएं इसे भारत के सबसे ग्रीन एयरपोर्ट्स में शामिल करती हैं। ये ग्रीन फील्ड परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एयरपोर्ट केवल यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार और उद्योग के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे उत्तर भारत के एक बड़े कार्गो हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तेजी आएगी और उद्योगों को सीधा फायदा भी मिलेगा। खासकर दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। कनेक्टिविटी के मामले में भी ये एयरपोर्ट काफी आगे है। इसे सड़क, रेल, मेट्रो और भविष्य में बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाएगा। इस तरह की योजनाएं प्रस्तावित हैं। यानी ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है बल्कि एक बड़ा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है। इससे यात्रियों को आसानी होगी और पूरे क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। दिल्ली एनसीआर के संदर्भ में देखें तो ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद दूसरा बड़ा इंटरनेशनल गेटवे होगा। इससे दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ते यात्रियों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा और फ्लाइट ऑपरेशंस ज्यादा सुचारू हो सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2017 में हुई थी, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद मई 2018 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी और 26 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। अब करीब 4.5 साल बाद यह एयरपोर्ट बनकर तैयार है और उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर भारत के एयरपोर्ट नेटवर्क की बात करें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार देश में कुल 487 यानी कि 487 हवाई अड्डे या हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से 137 का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। ऐसे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जुड़ना इस नेटवर्क को और मजबूत करेगा और भारत को ग्लोबल एविएशन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को कई चरणों में विकसित किया जा रहा है। जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे नए रनवे और टर्मिनल जोड़े जाएंगे। यही वजह है कि इसे फ्यूचर रेडी एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है। कुल मिलाकर ये एयरपोर्ट केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि भारत के विकास और आधुनिकता की एक बड़ी पहचान बनकर उभर रहा है। 28 मार्च का दिन इस बात का प्रतीक है कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता रखता है।